जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के लिए हम लोग जो टॉप 500 एमसीक्यू हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं उसका ये एक और लेक्चर है। आज आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, डिटेल में है वो पूरे, अच्छे से उसको फॉलो करिए ताकि बीपीएससी में आपकी हिस्ट्री के कोई भी सवाल गलत ना हो। चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे इन नंबरों से जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस एक्सक्लूसिव आपको मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, सब कुछ एक ही जगह पर, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। चलिए, तो 51 कह रहा है लाला लाजपत राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। वह दयानंद सरस्वती के साथ एंग्लो वैदिक स्कूल के सह संस्थापक थे। वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। वह कभी भी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। इनमें से कौन सा कथन सही, नहीं कौन सा कथन गलत है ये बताना है, माफ़ कीजिएगा, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला गलत है क्योंकि वह सह संस्थापक नहीं थे। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की जो स्थापना थी दयानंद सरस्वती ने की थी, उसके ये अनुयायी थे, उनकी मदद करी थी, पर सह संस्थापक नहीं थे, तो ये गलत है। वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। कभी भी INC के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुआ, ये भी गलत है। आपको पता होगा वो 1920 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी इन्होंने, है ना। तो यानी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा गलत है। अगला देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। वह इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। कौन सा उत्तर सही है इसमें से? इंग्लिश में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम भीकाजी कामा। शी फाउंडेड पेरिस इंडियन सोसाइटी। शी हैज़ सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी। कौन सा सही? तो देखिए, पहला तो सही है, इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी रेवा भाई राणा के साथ मिलकर। दूसरा, इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में काम कर चुकी हैं, ये गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ पहला सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश सरकार 1857 के युद्ध के बाद शिक्षा, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर दबा रही थी, मतलब दबाव दे रही थी, होना चाहिए था। नरमपंथियों का मानना था कि जनता को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, और नरमपंथियों को भरोसा था कि जनता आज़ादी जीतने के लिए आवश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम है। कौन सा कथन गलत है? इंग्लिश में देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज सप्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ, हाँ दबा रही थी, ठीक है, सप्रेसिंग हो रही, सप्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्पेशली मासेज एंड टेक्निकल एजुकेशन आफ्टर 1857 वॉर। मॉडरेट्स बिलीव दैट द मासेज हैड टू बी इन्वॉल्व इन द बैटल अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, और मॉडरेट्स वर कॉन्फिडेंट दैट मासेज were capable of making the immense sacrifice needed to win freedom. Which option is incorrect? ये बताइए। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है कि सरकार 1800 ब्रिटिश जो सरकार 1857 के जो युद्ध है उसके बाद एजुकेशन स्तर को कम करना चाहती थी कि सब लोग पॉलिटिकली हो, चाहे एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशन हो, इस तरह से वो अपने आप को ज़्यादा अपलिफ्ट ना कर पाए, तो ये तो सही है। और नरमपंथी ये मानते ही नहीं थे, तो चरमपंथी मानते थे लड़ाई, क्योंकि नरमपंथी तो प्रेयर और पेटिशन पर विश्वास रखते थे, तो ये तो गलत है। नरमपंथियों को भरोसा था कि जनता आज़ादी जीतने के लिए अपार बलिदान करेगी, ये भी गलत है, क्योंकि उन्हें लगता था अभी लोग तैयार नहीं है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, है ना, रिवॉल्ट्स को करने के लिए, तो ये 2 और 3 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। 54 देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों की वैध आलोचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम? वे भ्रम में थे कि कुछ व्यक्तियों को मार कर वे देश को मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए काम किया और बड़े समूहों में काम किया। वे महसूस नहीं कर सकते थे कि सभी हिंसा के लिए सक्षम नहीं हैं। इंग्लिश में देखें तो दे अनरियलिस्टिकली बिलीव दैट बाय किलिंग फ्यू इंडिविजुअल दे कुड फ्री द कंट्री। दे वर्क टू यूनाइट द मासेस एंड वर्कड इन लार्ज ग्रुप्स। दे कुड नॉट रियलाइज दैट ऑल आर नॉट कैपेबल ऑफ वायलेंस। कौन सा इसमें से सही है बताइए, मतलब कौन सी इसकी आलोचना नहीं है? देखिए, पहला
जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। क्रांतिकारी आंदोलन ये था कि वह भ्रम में थे कि कुछ व्यक्तियों को मारकर और देश को मुक्त कर देंगे, ठीक है। उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए काम किया और बड़े समूहों में काम किए, ये गलत है। जनता को एकजुट नहीं कर पाए लोग, यहाँ पे थोड़ा विफल रहे हैं। और वे महसूस नहीं कर सकते थे कि सभी हिंसा के लिए सक्षम नहीं है, ये भी बात सही है, क्योंकि सब लोग भाई हिंसा नहीं करना चाहते थे, कई लोग मॉडरेट्स के साथ थे, तो ये भी ठीक है। दूसरा वाला सब गलत है। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के कारण थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म? तो उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के कारण क्या थे? एक, प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, उपलब्धियों के साथ साथ मॉडरेट के तरीकों से असंतोष, शिक्षा के विकास का प्रभाव, जागरूकता और बेरोजगारी में वृद्धि। इंग्लिश में देखें तो एमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप, डिससेटिस्फिकेशन विद द अचीवमेंट एज वेल एज द मेथड ऑफ मॉडरेट्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज इन अवेयरनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो देखिए दोस्तों, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है उसके राइज के ये सारे ही कारण थे। एक, प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव, उपलब्धियों के साथ साथ मॉडरेट के तरीकों से असंतोष हो रहे थे लोग, क्योंकि वो प्रेयर पटिशन पे विश्वास रख रहे थे, उससे कुछ हो नहीं रहा था, और शिक्षा के विकास का भी प्रभाव पड़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, ये भी ठीक है, तीनों सही हो जाएगा इसका। 56 देखते हैं, अगर ये कहा जा सकता है कि सुधारों का यह अध्याय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना का नेतृत्व करता है, तो मैं व्यक्ति के तौर पर मानता हूँ इससे कुछ भी नहीं होगा। ये कथन किसका था? इंग्लिश में देखते हैं, इफ इट कुड बी सेड दैट दिस चैप्टर ऑफ रिफॉर्म लेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, आई फॉर वन वुड हैव नथिंग एट ऑल टू डू विद इट। हु सेड द अबव स्टेटमेंट? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉर्ले या चेम्सफोर्ड? तो ये फेमस कथन था किसका? ये फेमस कथन था लॉर्ड मॉर्ले का, ठीक है, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आई 1909 में आया था, तब का ये कथन है। अगला है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चरमपंथियों के पतन के कारण के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन डिक्लाइन एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग 20th सेंचुरी? क्या कारण था ये जो एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट था, जो चरमपंथी थी, वो डिक्लाइन हो गई? तिलक को दोषी माना गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। लाला लाजपत राय की सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति, और अरविंदो विदेश के लिए रवाना हुए, और चरमपंथी एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी का आयोजन करने में सक्षम नहीं थे। इंग्लिश में देखें, तिलक वॉज जज गिल्टी एंड सेंटेंस टू 6 year डेथ, रिटायरमेंट ऑफ लाला लाजपत राय फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, ऑरबिंदो लेफ्ट फॉर अब्रॉड, और द एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेट पार्टी। तो देखिए, ऑरबिंदो जो थे, इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था, अब्रॉड चले गए थे लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय अब्रॉड चले जाते हैं, और मतलब विदेश यात्रा के लिए चले जाते हैं, विदेश के लिए, और जो आपके ऑरबिंदो थे, बीसी पाल थे, बछेंद्री पाल जिनको थे, ये भी रिटायर हो जाते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया, मतलब सही नहीं है। पहला और चौथा सही है, यानी 1 और 4 सही है कि तिलक जो थे भाई, इनको 6 साल की जेल हो जाती है, और एक ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं बना पाते हैं, जिससे एक सेंटर होता है ना, जो पॉलिटिकल पावर के लिए केंद्र होता है, वो नहीं जनरेट हो पाता है, तो ये भी गिर जाता है, यानी पहला और चौथा सही है। 58 कह रहा है, निम्नलिखित 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्रांतिकारी सक्रियता के उद्भव के कारक नहीं थे? Which of the following were not the factor in emergence of revolutionary activism in early 20th century? स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, स्वदेशी मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसका कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? तो कौन सा कारक नहीं है? तो देखिए, ये दोनों जो है कारक है इसके, है ना, यानी नीदर 1 नॉट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इसके कारक थे, और पूछ रहे नहीं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं जो नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू खुदीराम बोस इज करेक्ट? खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने वाले सबसे कम उम्र के शहीद होने के लिए जाना जाता है। बोस ने जज किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका था, और बोस अलीपुर षड्यंत्र केस में आरोपी थे। इंग्लिश में देखें तो बोस इज नोन टू बी द यंगेस्ट मार्टियर टू बी हैंग। बोस थ्रू अ बॉम्ब एट अ कैरिज सपोज टू बी अ कैरिंग जज किंग्सफोर्ड। बोस इज अक्यूज्ड इन अलीपुर कंस्पायरेसी केस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखिए, ये तो सही है, बोस भैया सबसे यंगेस्ट थे, है ना, जो मतलब जिनकी मृत्यु हुई, मतलब जिनको फांसी दी गई। तो 1908 में इन्होंने क्या करा था, लॉर्ड किंग्सफोर्ड जो थे उनकी गाड़ी पे बम फेंका था, मुजफ्फरनगर में, ना कि अलीपुर कंस्पायरेसी। वो कौन सा था? मुजफ्फरपुर केस था। कौन था? मुजफ्फरपुर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा तो सही हो जाएगा, पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। 1908 में ये काम करा था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने, 1908 में। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का, 60वां। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑप्शन इज नॉट मैच करेक्टली? ठीक है, कौन सा सही मेल नहीं खाता है?
अलीपुर षड्यंत्र केस प्रफुल्ल चक्की, दिल्ली षड्यंत्र मामला अरविंदो घोष, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र का मामला रास बिहारी बोस, कानपुर षड्यंत्र केस मुजफ्फर अहमद। ठीक है, अलीपुर कंस्पायरेसी प्रफुल्ल चक्की, दिल्ली कंस्पायरेसी अरविंदो घोष, मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी रास बिहारी बोस, कानपुर कंस्पायरेसी मुजफ्फर अहमद। तो देखो पहला तो गलत है, क्योंकि प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस थे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल, और वहीं अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष हैं और जो घोष बंधु थे इनको भी गिरफ्तार करा गया था अलीपुर षड्यंत्र केस में। तो ये हो जाना चाहिए, यानी पहला भी गलत, दूसरा भी गलत हो गया, और तीसरा भी गलत हो गया, क्योंकि मुजफ्फरपुर मामले में रास बिहारी बोस थोड़ी थे, क्योंकि रास बिहारी बोस कौन से मामले में शामिल थे? दिल्ली षड्यंत्र केस में थे ये। रास बिहारी बोस किस में थे? दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे। जो वॉयसरॉय हार्डिंग था ना, उस पर बम फेंकने के मामले में शामिल थे, जब दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही थी कलकत्ता से। तो सिर्फ चौथा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा गलत है, और इसमें गलत पूछ रहा था तो 1 2 3 गलत हो गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के लेक्चर। देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, पर ये काफ़ी एनालिटिकल है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन मेंस में भी हो पाएगा, लिखने के लिए क्योंकि आता है, तो आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये सब आपको हमारे मटेरियल में मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में।